गुड डे स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग पर बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें अल्फ़ाबेटिक के नंबर याद होने चाहिए। जैसे ए बी सी, हम लोगों ने सभी ने ए बी सी डी को पढ़ा है, बट अगर मेरे से कह दिया जाए बहुत अच्छी पढ़ने के बावजूद भी कि भाई y में से c माइनस करें तो हम लोग करने में दिक्कत करेंगे। बट अगर मुझे मालूम हो कि y 25 है और c 3 है तो मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि हमने प्लस माइनस न्यूमेरिक वैल्यू में ही सीखा है। तो सबसे पहली बात तो आप ये बात ध्यान रखें कि a का नंबर 1, b का नंबर 2, c का नंबर 3 और d का नंबर 4 और इसी तरह x का नंबर 24, 25 और 26 हो जाएगा। और अगर हम z से आगे पहुंचेंगे तो z का a का नंबर 27 होगा और इसी प्रकार इसका क्रम बढ़ता रहेगा। आपको कोई याद करने की खास ज़रूरत नहीं है, खाली आपको सीधे ऑर्डर पता होना चाहिए। अपोजिट ऑर्डर में आपको ऐसे ही याद करा दूंगा। जैसे अगर मैं d का नंबर 4 चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि z से कितना होगा तो ये 23 होगा। इनके अपोजिट अंकों का योग 27 होता है, यानी कि c का 3 है तो ये 24 होगा, l 12 है तो इधर से गिरेंगे तो 15 होगा। कुछ नहीं होता, बहुत ही इजी सवाल होते हैं अगर मुझे इन्हें याद है, मुझे ध्यान रख रखा है मैंने। चलिए कुछ सवालों की हेल्प से हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस प्रकार के सवाल होते हैं। चलिए, जैसे मैंने कहा स्कूल आपको एक कोड देगा और सिंपल सा उसे, ये एक वर्ड है और इसको कोड उसने करा है कि भाई कह दिया इसे U E J Q Q और N में, और आपसे कहना चाहता है बताइए होम क्या होगा। देखिए, अगर मुझे नंबर याद है तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान काम होगा कि अगर ये 19 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 15 है, ये 15 है, 12 है, 21 है, 5 है, 10 है, 17 है, 17 है और 14 है। तो ये मेरे लिए एक आसान सी थ्योरी होगी कि भाई 19 में 21 में 2 बढ़े, 3 में 5 में 2 बढ़े, 8 में 2 10 बढ़े, 15 में 2 बढ़े 17, 15 में 2 बढ़े 17 और 12 में 2 बढ़े 14। तो टोटल 2 ऐड होते हैं, तो 8 में 2 बढ़ेंगे तो 10। अगर मुझे इनके नंबर याद हैं तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। 8 में 2 बढ़े 10, 15 में 2 बढ़े 17, 13 में 2 बढ़े 15 और 5 में 2 बढ़े 7। तो इसका मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा JQOG। आपको लग रहा होगा कि यार S के बाद तो एक छोड़कर TU लिख देते, याद करने की क्या खास ज़रूरत है। देखिए, याद करने की खास ज़रूरत क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में कह रहा जी मैं तो 2 ही अंक छुड़वाऊँगा आपसे। सवाल में कुछ भी हो सकता है, कहीं तक भी एग्जामिनर की सोच जा सकती है, इसलिए आपको ये नंबर तो याद होने ही चाहिए कायदे से। चलिए कुछ सवाल और करते हैं, जितने सवाल करेंगे उतना ही चीज़ें आएंगी। लिखा है टाइगर, ठीक जी, आई थिंक बहुत ही इजी सा सवाल है। चलिए तो करते हैं। कहता है आर को तो मैंने यू लिखा, ई को मैंने बी लिख दिया है। सॉरी, टाइगर की कोडिंग कर रहा है तो लिखा UBJ F और आपका W। चलिए लाइन लिख लेते हैं। कह रहा टाइगर को UBGFW लिख रहा है, लाइन को क्या लिखेगा। अगर आपको नंबर याद हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान सा सवाल साबित होगा। चलिए करके देखते हैं। अगर मैं 20 में 1 बढ़ाता हूँ तो ये मुझे सही लग रहा है 21, पर 9 से 2 की दूरी बहुत है और 7 से 10 की दूरी 3,
5 6, मतलब अटपटा सा लॉजिक नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर आप अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लिख रहेगा ये, 26 अक्षर है, कुछ घटना बट लॉजिक एक सीक्वेंस पैदा करेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ सीक्वेंस सा दिखाई दे रहा है। 18 में 3 जोड़े 21 है, और 5 में 2 घट गए तो 3 है, ओ सॉरी 3 घट गए तो 2 है, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। फिर 7 में देखिए आप 3 प्लस है, और 9 में फिर 3 घट गए माइनस, है नहीं, और फिर 20 में बढ़ गए। यानी कि पीछे से अगर आप देखते हैं फिगर्स को तो एक रिलेशन चल रहा है 3 प्लस 3 माइनस, 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस। तो इसमें 3 प्लस करने हैं, इसमें 3 माइनस करने हैं, इसमें 3 प्लस करने हैं, और इसमें 3 माइनस। किस में? नंबर में। तो 14 में 3 प्लस कर दो तो कितना आ जाना है भाई? 17, और 15 में 3 माइनस कर दो तो कितना आ जाना है? 12, और 9 में 3 प्लस कर देने तो क्या आ जाना है? 12, और अगर 12 में 3 माइनस कर दो तो क्या आ जाना है? 9। आपके लिए सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपको नंबर याद है। ठीक जी। तो टाइगर को अगर उसने लिखा था UBGFW, तो लॉइन को लिखेगा QLLI। क्लियर? चलिए, तो क्या कहता है? चलिए देखते हैं, हमसे कह रहा है मेडिकल। मैंने लिखा मेडिकल, हमसे कह रहा है मेडिकल को हम लिखते हैं क्या नाम? मेडिकल को लिखा OZXRWVN। चलिए, तो आपसे पूछना चाहता है, बताइए स्टूडेंट को क्या लिख देंगे? चलिए पहले नंबर लिख लें, बिना नंबर लिखे तो समझ में आता नहीं है भाई, है नहीं। देखिए, अगर मैं देखता हूँ 13 में 2 15, तो 15 26 अटपटा सा सवाल हो गया ना। 13 में 2 जोड़े 15 और 5 का 26 कैसे हो रहा है? पीछे से देखें, 12 3 15 तो ठीक है, बट 1 का 26, अभी हमने कहा था 1 का 27 भी होता है। चलो 27 में देखें तो घट गया है, लेकिन 3 का 24 कुछ अटपटा सा है। ये एक बहुत ही यूजुअल लॉजिक है, इसमें आप घटा के नहीं जोड़ के ज़्यादा अच्छा पता कर पाते हैं। ये है 15 12 27, देखिए ये 27 की फिगर को मेंटेन करेगा। 1 26 27, 3 24 27, 18 9 27, 4 23 27, 5 22 27 और 13 14 27। ये क्या रिलेशन है? ये कहना चाहता है कि जिस तरह ABCD में L बारवा है, इसी तरह अगर Z से काउंट करूंगा तो O भी बारवा होगा। तो इसका लॉजिक होता है 27। अगर आप लॉजिक को पकड़ पाए हैं तो सवाल बहुत ही आसान है कि भाई 20 में 7 जोड़ना है, 14 में 13 जोड़ना है, 5 में 22 जोड़ना है, 4 में 23 जुड़ेगा, 21 में 6 जुड़ेगा, 20 में
7 जुड़ेगा और 19 में 8 जुड़ेगा। आंसर अगर मेरे को क्लियर है तो जरा सी देर का, मिनटों में सवाल आपका सॉल्व हो जाना। इसलिए मैंने कहा कि नंबर याद करने चाहिए जो किताबों में हेल्पें लिखी हैं कि भाई जोटी याद कर लीजिए 5, 10, 15, 20, 25। देखिए कंपटीशन जीतने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज़ों के लिए जरा से नंबर के लिए हम लोग 5, 10, 15, 20, 25 पे डिपेंड होंगे तो हमारी कोडिंग डिकोडिंग कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। कम से कम इन नंबरों को आपको ध्यान करना है और ये नंबर कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसे जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक। कहने लगा डॉक्टर को लिख रहा है तो कानपुर को क्या लिखेगा? चलिए नंबर लिखता हूं मैं। कह रहा 12, 10, 16, 26, 3। बताइए क्या होगा? चलिए नंबर लिख दें। देखिए पीछे से रिलेशन देखें। 18 में से 6 माइनस, 5 माइनस, 4 माइनस, 3 माइनस। अब आपको यहाँ अटपटा लग रहा होगा तो सी का दूसरा नंबर लिखिए। जैसे ए 27 है तो बी 28 तो सी 29 हो जाता है। अगर सी का दूसरा नंबर देखेंगे तो बिल्कुल सही दिखाई देगा। 3 माइनस, 15 में से 2 माइनस और 4 में से 1 माइनस, यानी कि पीछे से 1/1 माइनस हो रहा है। तो 18 में से 6 जाएंगे 12, 21 में से इधर 6 माइनस, इधर 5 माइनस, इधर 4 माइनस, इधर 3 माइनस, इधर 2 माइनस और इधर 1। तो 18 में 6 जाएंगे 12, 21 में से 5 जाएंगे 16, 16 में से 4 जाएंगे 12, 14 में से 3 जाएंगे 11 और 1 में से तो 2 माइनस नहीं हो सकता तो 1 का दूसरा नंबर होता 27। 27 से 2 माइनस होंगे तो 25 और 11 में से 1 जाएंगे तो 10। कोड आ गया जी LPLKYJ। ठीक, तो बहुत आसानी से आप लोग सवाल को कर सकते हैं। कुछ सवाल प्लेसिंग कोडिंग के होते हैं। प्लेसिंग कोडिंग किस प्रकार की कोडिंग होती है? जैसे आपसे कहा पीयर, और पीयर को कहता है GFDN, और आपसे पूछ रहा है बताइए रीप का कोड क्या होगा?
इसकी पहचान है कि इसके अक्षर नीचे देखिए जो लिखे हैं वो इसी के हैं, तो आपको परेशान होने का इसमें कुछ भी नहीं है। आर के लिए कोड इसने एन इस्तेमाल करा है तो आपको भी आर के लिए एन इस्तेमाल करना है। ई के लिए इसने एफ इस्तेमाल करा तो ई के लिए आपको भी एफ इस्तेमाल करना है। ए के लिए उसने डी इस्तेमाल करा तो आपको भी डी, और पी के लिए उसने जी करना है तो जी। प्लेस स्थान का बोध है, नंबर का कोई रोल नहीं यहाँ पे है। ठीक है जी। जैसे कह रहा है कि होटल को लिखा है 1 2 3 4 5, लोटस को लिखा है 5 2 3 6 7। तो सोलो को क्या लिखेंगे? ठीक, ओके। तो इसमें क्या वर्ड करे गए हैं, ये भी प्लेसिंग का नहीं है, बस बना दिया मैंने। देखिए अब यहाँ पर ये वर्ड है, जैसे एस के लिए 7 का इस्तेमाल आया है तो आपको एस के लिए 7 लिख देना है। ये वर्ड इसी में से छट जाएंगे, कुछ नहीं करना होता। यू का 6 हो गया ना, एल का 5 लिखा है आपने ऊपर, देखो यहाँ पे लिखा है। एच का आपने 1 लिखा है, ये रहा। और रही बात ओ की, तो ओ का आपने 2 लिखा है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है प्लेसिंग, उम्मीद है प्लेसिंग कर लेंगे आप।